अब मेरा सवाल आपसे सर स्मॉल कैप फंड के ऊपर है। मैं अभी बेसिकली देखिए नतीजे आने शुरू हुए हैं और मैं देख रहा था कुछ नंबर, जैसे निफ्टी की मैं बात करूं, अब निफ्टी 50 कंपनियों की करीब करीब 19 कंपनियों के नतीजे आए। उसमें मैंने देखा एक एवरेज जो कॉर्पोरेट अर्निंग निकल कर आ रही है वो करीब 15% के आसपास की निकल के आई। वहीं मैंने देखा कि अगर मिड कैप की बात करूं, करीब करीब 39-40 कंपनीज के नतीजे अब तक आए और उसमें भी करीब 13%, 13.5% के आसपास का यहाँ पे अभी जो है जो एवरेज है वो निकल के आया। लेकिन स्मॉल कैप जो है वो डी ग्रोथ होती हुई दिखी है सर। मैं आपसे यही समझ रहा हूँ, हालांकि भी नंबर आने बाकी हैं, बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आने हैं, लेकिन क्या सर स्मॉल कैप में आपको लग रहा है कि अभी जिस तरीके से स्थिति और आने वाले क्वार्टर्स में जो है स्थिति थोड़ी डामाडोल रहेगी, खासतौर पे अगर आप नंबर्स की बात, फंडामेंटली बात करें तो कमजोरी दिख सकती है और ऐसे में रिस्क जो है वो बनता हुआ दिख सकता है? देखिए हर्ष भाई, एक क्योंकि आपने बहुत ही एक टेक्निकल तरह का क्वेश्चन लिया, और अगर आप ये देखें कि स्मॉल कैप कंपनीज जब एक अपनी ग्रोथ फेज में होती हैं वो अपनी बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा कैश नहीं रख सकती और ना ही रखती हैं जी। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जिनका केपेक्स चाहिए होता है उनको, और उनको तो और भी ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। और ऐसी कंपनीज को मान लीजिए मार्केट में अगर थोड़ी सी भी हलचल होती है, आई एम सेइंग कि अगर कोई नेगेटिव एट्रीब्यूट होता है तो छोटी कंपनी के ऊपर उसका इंपैक्ट बहुत जल्दी आ जाता है। हालांकि जैसे ही अगर मार्केट में अगर पॉजिटिव साइड के कोई ट्रिगर्स आए तो छोटी कंपनीज में उसका बेनिफिट भी उसी तरीके से आएगा। अब ऐसे केस में अगर आप देखें पिछले एक साल से जिस तरीके से वॉलेटिलिटी चल रही है, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारा पिछले 2 क्वार्टर्स में पीछे चले जाए तो ग्रोथ थोड़ी सी हमारी हैम्पर हुई थी। अब वो जो ग्रोथ हैम्पर हुई थी उसका इंपैक्ट इन कंपनीज पे आया ही होगा। लेकिन क्या होता है कि वो कंपनीज जो थोड़ी सी बड़ी हैं, जिनकी मार्केट कैप अधिक है और जिनके पास बैलेंस शीट में कैश पड़ा होता है, वो ऐसी तरह की वॉलेटिलिटी होती है जब मार्केट में मान लीजिए किसी तरह का स्लो डाउन आ गया उनके सेक्टर में, उसको वो अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। उसमें कोई तरह के हो सकता है बहुत अच्छी नेगोशिएट करके डील कर लें, वो कोई कंपनी को बाय कर लें। तो ये सारी चीजें जो होती हैं बड़ी कंपनीज के लिए थोड़ा आसान होता है वॉलेटिलिटी वाले पीरियड में परफॉर्मेंस को संभाल के रखना या परफॉर्मेंस को निकालना। लेकिन छोटी कंपनीज में क्योंकि जैसा मैंने बोला कि वो कोई बहुत कैश हैवी कंपनीज नहीं होती हैं, एक छोटा सा भी अगर मान लीजिए डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया तो वो छोटी कंपनीज पे इमीडिएट इंपैक्ट डालता है, जिसका रीजन है कि आप देखेंगे थोड़ा सा डी ग्रोथ आप कह सकते हो, या ये कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है स्ट्रीट की उस तरीके के नंबर नहीं आ रहे। ठीक है। बट अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की अगर आप बात करेंगे तो मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि ये स्मॉल कैप कंपनीज जो है और मिड कैप कंपनीज जो है इसमें बहुत पोटेंशियल है टू ग्रो फर्दर, और ये वापस बाउंस बैक करेंगे मे बी 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के बाद, बट बहुत जल्दी से बाउंस बैक होगा इनका। अच्छा सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप के लिहाज से अभी अगर किसी निवेशक को आगे बढ़ना हो, निवेश करना हो, तो कौन से ऐसे फंड है जो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप स्मॉल कैप में ये फंड्स बेहतर हैं या फिर मिड कैप में ये फंड्स बेहतर हैं? देखिए ऐसे तो बहुत बहुत सारे फंड्स हैं जिनकी आप कंसिस्टेंसी देखेंगे और बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं, बट अगर आप जस्ट टू नेम फ्यू, और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने दूसरे नहीं बोले तो वो फंड्स अच्छे नहीं है, बट जनरली अपनी अपनी कैटेगरी में जो कंसिस्टेंटली और टॉप परफॉर्मिंग फंड्स जो काफी सालों से एग्जिस्ट भी करते हैं, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए देखेंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप एक अच्छा फंड है, बंधन स्मॉल कैप अच्छा फंड है, एसबीआई का स्मॉल कैप अच्छा फंड है, तो ये, और इवन आईसीआईसीआई प्रू का भी स्मॉल कैप, तो ये 3-4 फंड हाउसेज के फंड्स जो है कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे इन्होंने अच्छा किया है। मोतीलाल ओसवाल का भी स्मॉल कैप जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये 3-4 अच्छे फंड हैं। मिड कैप में अगर आप आ जाएंगे तो मिड कैप स्पेस में मेरे एसेट मिड कैप ने अच्छा परफॉर्म किया है, अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे देखें निपॉन के ग्रोथ फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा कोटक मिड कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनका जो पहले नाम था कोटक इमर्जिंग इक्विटी, वो फंड ने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो कोटक मिड कैप अगेन अ गुड फंड। इसी तरीके से एसबीआई मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप अपनी कैटेगरी में टॉप पे परफॉर्म करता रहा है, तो ये 4-5 फंड हाउसेज हैं जिनके मिड कैप फंड्स ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है।